before he was the king of the UFC, before the world knew his name, Conor McGregor was just another kid from Dublin chasing an impossible dream. This is the story of how he stand against the odds and become one of the most electrifying fighter in the combat sports history. Hey guys, myself Harsh and welcome back to my YouTube channel. In this video we will talk about the MMA fighter Conor McGregor. 14 जुलाई 1988 में वर्किंग क्लास फैमिली में जन्मे लड़के जिसका फर्स्ट ड्रीम फुटबॉल था, लेकिन समय के साथ साथ उनको बॉक्सिंग पसंद आने लगी और 12th की एज में उन्होंने क्रम्बलिंग बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया। वहीं पर उनका तेज लेफ्ट पंच और कठोर मेहनत का विकास हुआ। हर सपना देखने वाले की तरह मैग्रेगर का भी अपनी जिंदगी में संघर्षों का सामना करना पड़ा। प्रसिद्धि से पहले उन्होंने एक प्लम्बर के असिस्टेंट के रूप में काम किया, लेकिन अंदर से जानते थे कि उनका लक्ष्य कुछ और है। अपनी जीएफ डेव डेवलिन के सपोर्ट के साथ उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एमएमए पर पूरी तरह से फोकस किया। यह एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन महानता हमेशा रिस्क लेने वालों को ही मिलती है। 2008 में मैग्रेगर ने अपनी प्रोफेशनल एमएमए जर्नी को शुरू किया। आयरिश फाइटर ने जल्द ही अपनी प्रेसिस स्ट्राइकिंग और ज़बरदस्त नॉकआउट पावर के साथ अपना नाम कमा लिया। 2012 तक वो केज वॉरियर में डबल चैंपियन बन गए थे। दोनों फीदर वेट और लाइट वेट टाइटल जीते, जो यूएफसी के भविष्य का संकेत था। 6 अप्रैल 2013 में कॉनर ने अपना यूएफसी में मार्कस ब्रिमेज के खिलाफ डेब्यू किया और सिर्फ 1 मिनट में उन्होंने ज़बरदस्त टीकेओ जीत के साथ दुनिया को चौकन्ना कर दिया। एक कॉनर ने अपने हर अपोनेंट को हरा दिया। उन्होंने डस्टिन पोरियर को हराया, चैड मेंडिस के साथ लड़ाई की और फिर आया उनका सबसे बड़ा पल 12 दिसंबर 2015 यूएफसी 194। 13 सेकंड में उन्होंने लेजेंडरी जोस एल्डो को नॉकआउट कर दिया और यूएफसी हिस्ट्री में सबसे तेज टाइटल फाइट जीतने का रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ एक बेल्ट से संतुष्ट न होकर कॉनर ने लाइट वेट टाइटल्स के लिए एडिन एल्वेस को चैलेंज किया। यूएफसी 205 में उनको एक शानदार परफॉर्मेंस दी और इतिहास रच दिया। यूएफसी हिस्ट्री में पहली बार किसी फाइटर ने एक साथ दो अलग वेट डिवीजन में चैंपियनशिप जीती। कॉनर की प्रसिद्धि सिर्फ एमएमए तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक ऐतिहासिक बॉक्सिंग मैच में मुकाबला किया जिसमें उनके खिलाफ खड़े थे फ्लोइड मेवेदर। कॉनर दुनिया के सबसे अधिक कमाने वाले एथलीट बने, पर सफलता के साथ साथ विवाद भी आए। कानूनी मुसीबतें, यूएफसी से सस्पेंशन और चौकन्ना करने वाली हारें। Conor McGregor journey is one of the unparalleled transformation from a UFC champion to a global businessman magnate. Let's explore how the notorious built his expensive empire. कॉनर का सफ़र शुरू हुआ डबलिन आयरलैंड। एक प्लम्बर का काम करने वाला लड़का जिसे सिर्फ एक ही चीज़ से प्यार था, फाइटिंग। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ एमएमए पर डेडिकेट करेगा। कॉनर की फाइटिंग स्टाइल यूनिक थी, जो कि पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, लेकिन सिर्फ फाइटिंग से एम्पायर नहीं बनता। 2013 में उसने यूएफसी ज्वाइन की और सिर्फ कुछ ही फाइट के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन गया। लेकिन एक चैंपियन होने के साथ साथ कॉनर एक बिजनेसमैन भी था। उन्होंने अपने नाम का पूरा यूज़ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोल्ड स्टेटमेंट, फ्लैशी शूट और परफेक्ट ट्रैश टॉक्स। उन्होंने सिर्फ एक फाइटर की आइडेंटिटी से निकलकर एक एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले किया है। विस्की बिजनेस के साथ उन्होंने अपना क्लोथिंग फिटनेस प्रोग्राम भी चालू किया। 2017 में उन्होंने बॉक्सिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइट किया, फ्लोइड मेवेदर के अगेंस्ट। ये फाइट सिर्फ एक स्पोर्ट इवेंट नहीं बल्कि बिजनेस का एक मास्टरपीस था। इस फाइट ने कॉनर को ओवर $100 मिलियन का प्रॉफिट दिया और उसकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ा दी। आज कॉनर सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी हैं, एक ग्लोबल आइकन और एक सेल्फ मेड मिलियनेयर भी हैं।